माघ मास की पूर्णिमा कब है? पूजा विधि क्या है? व्रत के दौरान किन चीज़ों का हम सेवन करें तथा किन चीज़ों को नहीं? चलिए आज की वीडियो में हम यही जानते हैं। श्री हरि विष्णु देवाय नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही जीवन में खुशियां आती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा का व्रत बड़ा ही विशेष होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही ये व्रत कैसे पूरा होगा, चलिए हम जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि मंगलवार 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन बुधवार को 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को किया जाएगा। तो चलिए अब माघ पूर्णिमा की व्रत विधि जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी में संभव ना हो तो घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, साथ ही व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय विधि पूर्वक व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आरती के समय विष्णु जी के मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिलाकर जल चढ़ाना और घी का दिया जलाना अत्यंत ही उत्तम माना जाता है। तो ये थी पूजा विधि के बारे में। अब इस व्रत में क्या खाएं ये जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा के व्रत में फलाहार खाना चाहिए, फल खाने चाहिए, सूखे मेवे खाने चाहिए, दूध से बनी मिठाई खानी चाहिए। शकरकंद फलाहार होता है, इसलिए शकरकंद खाना चाहिए। रामदान के लड्डू खाने चाहिए। चलिए अब ये जान लेते हैं कि व्रत में क्या ना खाएं। माघ पूर्णिमा के व्रत में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मादक पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, तिल का तेल नहीं खाना चाहिए, लाल साग का सेवन नहीं करना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। तो इस माघ मास की पूर्णिमा के व्रत अगर आप करते हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें तथा श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। श्री हरि विष्णु देवाय नमः। धन्यवाद।